कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके रखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात नुमायां थे। फिर कुछ सोचकर उसने साथ पड़ा हुआ एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल रिचर्डसन कॉलिंग ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, जानबर्ग अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज सुनाई दी। जानबर्ग मेरे पास आओ, एक अहम बात करनी है। ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल रिचर्डसन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो जानबर्ग, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, हुक्म, जानबर्ग संजीदा लहजे में कहा। हार्टन ने इंतहाई अहम लेकिन अजीब इतला दी है, कर्नल रिचर्डसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। ऐसी क्या इतला है चीफ कि जिसकी वजह से आप उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं, जानबर्ग ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन ने एक तवील सांस लेते हुए हार्टन के साथ होने वाले तमाम बातचीत दोहरा दी। ओह चीफ, ये तो वाकई इंतहाई अहम और शानदार इतला है, लेकिन आप क्यों उसे अजीब कह रहे हैं और इस कदर उलझे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको हार्टन की बातों पर यकीन नहीं है? जानबर्ग ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई इस इतला पर यकीन नहीं आया, कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो जानबर्ग बेख्तियार उछल पड़ा। वो क्यों चीफ, क्या ये पाकिस्तानी हलाक नहीं हो सकते? जानबर्ग ने कहा। वो इंसान हैं और हलाक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह हार्टन ने बताया है कि वो एक गुंडे और उसके साथियों के हाथों हलाक हुए हैं, ये बात मेरे हल्क से नहीं उतर रही, क्योंकि वो दुनिया के खतरनाक तरीन और इंतहाई शातिर एजेंट हैं। ऐसे एजेंट के जिनको हलाक करने की हसरत लिए अब तक सैकड़ों एजेंट मौत की आगोश में जा चुके हैं और बेशुमार एजेंसियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो अगर ये गुंडे उन पर बेखबरी के आलम में अचानक हमला कर देते तो दूसरी बात थी, लेकिन इस तरह बाकायदा मुकाबले में ये लोग उनके हाथों हलाक नहीं हो सकते, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ओह, फिर हार्टन ने क्यों ऐसी इतला दी है? उसकी वजह, जानबर्ग ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने हार्टन पर काबू पा लिया हो, वो पहले भी हार्टन को काबू में कर चुके हैं। मुमकिन है कि वो फिर उनके काबू में आ गया हो और इमरान ने उसे मजबूर करके उससे कॉल कराई हो ताकि हम मुतमैन हो जाएं और वो अचानक हमारे सरों पर पहुंच जाएं, कर्नल रिचर्डसन ने जवाब देते हुए कहा। ओह ओह, फिर तो वाकई ये खतरनाक सूरत हाल है। फिर अब आपने क्या प्लान बनाया है? जानबर्ग ने कहा। मैंने जानबूझकर उसे सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों वाले स्पॉट पर पहुंचने का कहा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों समेत मिसाइल गन्ने लेकर वहां पहुंच जाओ और DDF से उनकी निगरानी करो। जैसे ही वो वहां पहुंचे उन पर मिसाइल फायर कर दो। इस तरह अगर उनकी लाशें भी होंगी तब भी वो खत्म हो जाएंगे और अगर वो जिंदा अंदर मौजूद होंगे तो फिर भी हलाक हो जाएंगे, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। फिर मुझे ये सपाट छोड़ना पड़ेगा, जानबर्ग ने कहा। तुम एक आदमी को साथ लेकर चले जाओ, बाकी दो यहाँ रह जाएंगे, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ठीक है चीफ, जैसे आपका हुक्म, जानबर्ग ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आपने साथ ट्रांसमीटर जरूर ले जाना और मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, हमें फौरी रवाना होना पड़ेगा ताकि उनके पहुंचने से पहले हम वहां मुनासिब जगह का इंतखाब कर सकें, जानबर्ग ने कहा और कर्नल रिचर्डसन ने इस बात में सर हिला दिया और जानबर्ग मुड़कर केबिन से बाहर चला गया और कर्नल रिचर्डसन ने एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन ने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हार्टन कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से हार्टन की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार चौंक पड़ा। यस कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू, कहां से बोल रहे हो? हार्टन ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों के पास से चीफ, मैं लाशें कार में छोड़कर वापस जीप में जा रहा हूं, आप ये लाशें उठवा लें, उनके मेकअप भी साफ कर दिए गए हैं, ओवर, हार्टन ने कहा। ओह ओह, ओके ठीक है, तुम जा सकते हो, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया तो कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या हुआ? जानबर्ग वहां क्यों नहीं पहुंचा? कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर रखकर होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन चंद मिनटों के बाद ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर कॉल आना शुरू हो गई तो कर्नल रिचर्डसन ने एक बार फिर तेजी से ट्रांसमीटर उठाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जानबर्ग कॉलिंग, हेलो, ओवर, जानबर्ग की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। कर्नल रिचर्डसन, हम दोनों अभी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ एक कार हमारे सामने आकर रुकी है, एक जीप मुड़कर जा रही थी, हमारे एडजस्ट होने तक जीप जंगल में गायब हो गई, जबकि हमने कार पर मिसाइल फायर करके कार के परखचे उड़ा दिए हैं।
फिर हमने चेकिंग की तो उसमें वाकई 4 पाकिस्तानी अफराद, एक स्विस निजात औरत और 2 मकामी सियाफ फार्म आदमियों की लाशों के टुकड़े मिले हैं। ओवर, जानबर्ग ने कहा। गुड शो, इसका मतलब है कि मेरा खदशा गलत था। हार्टन इमरान और उसके साथियों की लाशें ही लाया था। जीप में वापस जाने वाला हार्टन ही था। तुम लाशों को वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। अब मैं मुतमईन हूं कि ये खतरनाक लोग वाकई खत्म हो गए हैं। ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। क्या इन लाशों को भी साथ ले आए? ओवर, जानबर्ग ने कहा। किस तरह ले आओगे? ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। मैं जीप साथ लाया हूं, जीप में डालकर उनकी लाशों के टुकड़े लाए जा सकते हैं। ओवर, जानबर्ग ने कहा। ओके, अगर उनके चेहरे सलामत हैं तो ले आओ, मैं भी एक बार उन्हें देखकर तसल्ली करना चाहता हूं। ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ओके चीफ। ओवर, जानबर्ग ने जवाब दिया। जल्दी वापस पहुंचो और सीधे मेरे पास आओ। ओवर एंड ऑल, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तसरात ऊपर आए थे। अभी कर्नल रिचर्डसन को जानिब रुख से बात किए 4-5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक केबिन के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार चौंक पड़ा। वो बिजली की सी तेजी से उठकर साइड पर हो गया और उसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। चीफ, चीफ, मैं करास्की हूँ। बाहर से कर्नल रिचर्डसन को अपने एक साथी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही केबिन का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक वर्जिशी जिस्म का नौजवान बड़े मुतवज्जो से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो और उससे बचने के लिए वो बुरी तरह से भागता हुआ आया हो। क्या हुआ है तुम्हें करास्की? कर्नल रिचर्डसन ने वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा। चीफ, वो जानबर्ग और उसका साथी जैकी दोनों हलाक हो चुके हैं, आने वाले नौजवान ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन इस तरह उछला जैसे उसके पैरों तले अचानक खौफनाक बम फट पड़ा हो। उसकी आंखें फैलती चली गईं। कुक कुक, क्या 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 कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है जानबर्ग से ट्रांसमीटर पर और तुम ये बकवास कर रहे हो, कर्नल रिचर्डसन ने चीखते हुए कहा। नो चीफ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो नकली कॉल होगी। कोई और आदमी जानबर्ग की आवाज में बात कर रहा होगा क्योंकि जानबर्ग और जैकी की हार्ट लिंक काशंस डेड हो चुके हैं, उस नौजवान ने कहा। काशंस डेड हो चुके हैं? कब, कैसे, क्यों, ये कैसे मुमकिन है? कैसे? कर्नल रिचर्डसन ने और ज्यादा बुखलाए हुए लहजे में कहा। आपको मालूम तो है चीफ कि हम सब के जिस्मों में हार्ट लिंक काशंस मौजूद हैं और जब हम में से कोई हलाक होता है तो ये काशंस काम करना छोड़ देता है और मशीन पर सुई डेथ पॉइंट के निशान पर पहुंच जाती है और ये मशीनें मेरे कैंप में मौजूद हैं। मैं इनको वक्तन फवक्तन इसलिए चेक करता रहता हूं कि मशीनें इन ऑर्डर रहें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मशीनें चेक की तो जानबर्ग और जैकी की मशीनों की सुइयां डेथ पॉइंट पर पहुंच चुकी थीं। आइए मैं आपको दिखा सकता हूँ, करास्की ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कर्नल रिचर्डसन उसके पीछे बह निकला। उसके ज़हन में करास्की की बात सुनकर धमाके से हो रहे थे। उसे हकीकतन ये समझ में न आ रही थी कि ये सब क्या है और कैसे हो गया है। फिर वो एक दरख्त के पास पहुंच गए जिसके साथ रस्सी की बनी हुई सीढ़ी लटक रही थी। करास्की और उसके पीछे कर्नल रिचर्डसन तेजी से सीढ़ी चढ़कर कुन्ने दरख्त के अंदर बने हुए केबिन में दाखिल हुए तो वहां वाकई मशीनरी मौजूद थी और फिर कर्नल रिचर्डसन एक झटके से रुक गया क्योंकि 2 मशीनों जिन पर जली हरूफ में जानबर्ग और जैकी दर्ज था की सुइयां डेथ के निशान पर पहुंची हुई थीं, जबकि बाकी मशीनों पर करास्की और दूसरे बेशुमार अफराद के हरूफ की सुइयां ओके के निशान पर मौजूद थीं। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। इसका मतलब है कि जानबर्ग और जैकी दोनों उनके हाथों मारे गए और उनमें से किसी ने जानबर्ग की आवाज और लहजे में मुझे कॉल किया है और मैं पहचान ही नहीं सका। रियली वेरी बैड, वेरी बैड। अब क्या होगा? कर्नल रिचर्डसन ने खुद कलामी के अंदाज में ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। चीफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस नकली जानबर्ग को क्या हुक्म दिया है? करास्की ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन इस तरह उछल पड़ा जैसे उसका मुंजमद ज़हन फिर काम करने लग गया हो। ओह ओह, हाँ, अब भी उन्हें हलाक किया जा सकता है। सुनो, तुम फॉल्सन को भी अहकामात दे दो कि वो इस रास्ते की निगरानी करे जहां से ये लोग आ सकते हैं और उसे कहो कि वो मिसाइल गन को कंप्यूटर के साथ लिंक कर दे। फिर जैसे ही वो जीप या कार टारगेट पर आए उसे फायर करके हिट कर दिया जाए और तुम हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर कवर करना है। और मैंने जानबर्ग से कहा था कि वो सीधा मेरे ऑफिस में आ जाए, इसलिए अगर वो फॉल्सन के हमले से बच भी गया तो वो सीधा वहीं आएगा और तुम यहाँ से आसानी से उसे हिट कर सकते हो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा।
लेकिन चीफ अगर फोल्सन ने पहले उन पर हमला कर दिया तो फिर वो लाजमन ये समझ जाएंगे कि हमें हालात का इल्म हो गया है, इसलिए वो लामहला हेडक्वार्टर में आने की बजाय दूर से मिसाइल गनों से हेडक्वार्टर पर हमला कर सकते हैं। इसलिए या तो पहले उन पर हमला किया जाए या फिर उस वक्त जब वो हेडक्वार्टर में दाखिल हों। करास्की ने कहा, ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इसलिए हमें साइडों में फैलकर इस अंदाज में पिकेटिंग करना होगी कि उस सवारी को जिस पर वो आएंगे मिसाइल से उड़ा दिया जाए, और अगर फिर भी कोई बच जाए तो उसे मशीन गनों की फायरिंग से उड़ा दिया जाए। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ, ये लोग हद दर्जा खतरनाक हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि ये सब हमारा निशाना बन जाएं। हो सकता है कि वो दूर से मिसाइलों से ही हेडक्वार्टर पर ही हमला कर दें। हमारे पास 99 गैस मौजूद है जो यहाँ वसी एरिया में तेजी से फैलकर काम कर सकती है, इसलिए जैसे ही ये लोग मखसूस एरिया में दाखिल हों हम पहले उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दें और खुद गैस मास्क पहनने रखें। इस तरह वो सब बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें गोलियों से छिलनी किया जा सकता है, और ये काम मैं और फोल्सन दोनों मिलकर आसानी से कर सकते हैं। करास्की ने कहा, ओह वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है, मैं अपने ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन सुनो, तुम दोनों ने उन्हें बेहोश करना है। हालांकि मैं खुद उन्हें करूंगा, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। जैसे आपका हुक्म चीफ, करास्की ने जवाब दिया। एक गैस मास्क मुझे भी दे दो, और सुनो, ट्रांसमीटर अपने पास रखना। जैसे ही तुम गैस फायर करने लगो मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा कर देना ताकि मैं गैस मास्क पहन लूं। कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो करास्की ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक तरफ मौजूद एक बड़े बैग से उसने जदीद गैस मास्क निकालकर कर्नल रिचर्डसन को दे दिया। ओके, पूरी एहतियात और होशियारी से काम करना। ये लोग हद दर्जा खतरनाक हैं, उन्हें यहाँ से बचकर निकलना नहीं चाहिए, कर्नल रिचर्डसन ने गैस मास्क लेते हुए कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, करास्की ने कहा, और फिर दोनों गैस मास्क उठाए केबिन के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसुरात नुमाया थे। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं अपने साथ चंद अफराद को लेकर इमारत के अकब में मौजूद कैंपों की तरफ जा रहा हूँ। जब वो सब बेहोश हो जाएं तो मुझे इतला कर देना, मैं वहीं से खुद जाकर उन सबको गोलियों से छिलनी करूँगा, कर्नल रिचर्डसन ने कुछ सोचकर कहा। लेकिन चीफ, आपका बाहर जाना खतरनाक साबित हो सकता है, करास्की ने कहा। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, नॉनसेंस, कर्नल रिचर्डसन ने उड़ाकर कहा और तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।